की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, हर हर महादेव। भोजपुरी के गीत प्रस्तुत करे और कोई मधु पांडे मराठी के गीत प्रस्तुत करे। यही सांस्कृतिक आदान प्रदान का रिश्ता प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि कुमाऊं के गीत महाराष्ट्र के लोग सुने और एक सांस्कृतिक आदान प्रदान का रिश्ता कायम हो, द्वेष नहीं, आप सबके बीच में एक सौहार्द का वातावरण बने। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने एक नया संदेश हम सबको दिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत। और उसके अनुरूप भी जब कजरी महोत्सव का आयोजन होना था कि मिर्जापुर की कजरी तो होगी कि महाराष्ट्र का लोक रंग भी उसमें होना चाहिए, गुजरात के गीत भी होने चाहिए, पंजाब का भांगड़ा भी होना चाहिए, तब समग्र भारत की परिकल्पना होगी, उस भारत की जिसकी सीमा पर कोई हमारा साथी शहीद होता है और उनकी माता ज्योति राणे जी को स्त्री शक्ति सम्मान देकर हम लोग अपने आदर का प्रकटीकरण करते हैं। और सिर्फ इसलिए करते हैं कि ज्योति राणे जी उन तमाम माताओं के लिए जिन्होंने अपने पुत्र खो दिए हैं सीमा पर, उन तमाम पत्नियों के लिए जिन्होंने, उन वीर पत्नियों के लिए जिन्होंने अपने सुहाग न्यौछावर कर दिए हैं, उनको वो मार्गदर्शन करती हैं और उतनी ही सौम्यता और शिष्टता के साथ स्वयं अपना कौस्तुभ गवाकर उसके बावजूद वो देश को और कुछ देना चाहती हैं। उनसे अनुप्राणित हो स्त्रियां। हम कजरी को मनाएं, कजरी का लोक रंग को देखें, लेकिन साथ में इस विविधता वाले देश में कितनी ज्योति राणी हैं जो इस तरह का सेक्रीफाइस करती हैं। और इसलिए मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ मीरा रोड भाईंदर के नागरिकों को गर्व हो ऐसी महिला पर, ऐसी माता हम सबके बीच में है। ऐसी वीर माता को नमन करता हूँ, उनके पिता को भी नमन करता हूँ। बहनों भाइयों, हम लोग उत्तर भारत की कजरी सुनने के लिए आए हैं और संतोष दीक्षित को कोस रहे हैं कि उन्होंने बड़ा हॉल क्यों नहीं दिया, पैसा बचावे बदे कि उन्हें विश्वास नहीं रहा भरी जाए हॉल। ये तमाम बहनें जो यहाँ बैठी हैं और उगरे बीच में अगर कोनो जेठान ऊपर बैठी होए सीढ़ी पर तो अपने देवरानी के कूटे जाएगे कि तू तो बैठी रहू मस्त कुर्सी पर, हमें बैठा दे रहू सीढ़ी पर। आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज इस अभियान के कजरी महोत्सव में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और तमाम हमारे मीरा भाईंदर शहर के ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र के उत्तर भारतीय समाज की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी का मीरा भाईंदर का शहर एक उत्तर भारतीय को बनाया। इसके लिए मैं चाहूंगा जोरदार तालियां आदरणीय नरेंद्र मेहता जी को। और मुझ जैसे एक साधारण व्यक्ति को महाराष्ट्र प्रदेश का प्रवक्ता आदरणीय नरेंद्र मेहता जी, अमित जी, अमरजीत जी और पूरे पार्टी ने मिलकर बनाया। इसके लिए मैं चाहूंगा कि पूरे समाज की तरफ से एक बार नरेंद्र मेहता जी के लिए जोरदार तालियां होंगी। और नरेंद्र मेहता जी का लगाव उत्तर भारतीय समाज से सदैव रहा है और उत्तर भारतीय समाज का प्यार भी आदरणीय नरेंद्र मेहता जी के लिए और आगे दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करते हुए इसी तरह से बढ़ता रहेगा। आप असीम ऊंचाइयों को छुए, ये हमारी समाज की यही सबकी संकल्प है, समाज का यही सबका वादा है। और आने वाले समय में संपूर्ण उत्तर भारतीय समाज, जिस तरह से आप उत्तर भारतीय समाज के लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, उत्तर भारतीय समाज के कार्यक्रमों में आप अपनी पूरी शिरकत करते हैं,
समाज के लिए भी आपके मन में जो चिंता होती है, समाज के लिए जो आप समर्पित भाव से काम करते हैं, उस समर्पित भाव के लिए भी समाज पूरी तरह से आपका रेडी है। और आने वाले समय में इस शहर में फिर से परिवर्तन होगा और इस शहर का पुराना खोया हुआ वैभव वापस लाएंगे और एक बार फिर से नरेंद्र मेहता इस शहर के विधायक बनेंगे। ऐसे ही मैं परमेश्वर के चरणों में कामना करता हूँ। भाइयों और बहनों, आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये अभियान पिछले 40 साल पहले उत्तर प्रदेश का एक युवा महाराष्ट्र के धरती पर आकर 40 वर्ष पहले इस अभियान की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश और उत्तर भारतीयों की आवाज बने और वो आवाज थी आदरणीय अमरजीत मिश्रा जी। वरना हम सभी लोग उत्तर प्रदेश के वासी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में पिछले 4 साल पहले तक उत्तर प्रदेश दिवस नहीं मनाया जाता था। वो आदरणीय अमरजीत मिश्रा जी के नेतृत्व में मुंबई के अंदर उत्तर प्रदेश दिवस पिछले 40 सालों से मनाया जाता है। ये बहुत बड़ी हम सबके लिए गर्व की बात है। और आदरणीय राम नाईक जी जब राज्यपाल थे उत्तर प्रदेश के, जब उनको ये बात मालूम पड़ी तो उन्होंने आदरणीय अमरजीत मिश्रा जी को राजभवन में बुलाया। बोले, अमरजीत जी, आप महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हो और उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश दिवस नहीं मनाया जाता है। और एक मराठी मनुष्य ने अपने इसी क्षेत्र से पहले वो सांसद थे, राज्यपाल बने उत्तर प्रदेश के, आदरणीय राम भाऊ नाईक जी ने अमरजीत मिश्रा जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश दिवस बनाने का कार्य पिछले 4 वर्षों से जारी किया है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। ये हम सभी के लिए बड़े ही गौरव की बात है। मेहता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, कजरी हम सभी का ये श्रावण मास है, भगवान भोले शंकर माँ पार्वती का ये त्योहार है, उनका आशीर्वाद का ये त्योहार है। और इस त्योहार के अंदर पिछले 16 वर्षों से लगातार सिर्फ मीरा भाईंदर में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में जहां जहां उत्तर भारतीय रहते हैं, फिर मुंबई हो, थाना हो, कल्याण हो, डोंबिवली हो, नई मुंबई हो, रायगढ़ हो, पालघर हो, मीरा भाईंदर हो, 25 से अधिक स्थानों पर कजरी मनाने का श्रेय अगर इस मीरा भाईंदर की धरती पर किसी को जाता है तो आदरणीय अमरजीत मिश्रा जी को जाता है। आज हम सभी उत्तर भारतीय समाज को एक सर्वमान्य नेता है, वो गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए वो दौड़ के जाते हैं। किसी को मालूम पड़ता है भाईंदर में कोई हॉस्पिटल में एडमिट है तो मुंबई से चलकर अमरजीत जी मीरा भाईंदर में घर घर आते हैं। और नेताजी और अमरजीत भाई, मैं तो ये जानता हूँ कि दोनों राम लक्ष्मण की जोड़ी है, और जब राम लक्ष्मण एक रहते हैं तो भगवान राम की सेना कोई भी काम करने से कोई माई का लालित को रोक नहीं सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप दोनों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरी बहन मेरे मिर्जापुर से आई है, मैं भी मिर्जापुर इलाहाबाद के बॉर्डर पे हूँ, मांडा महेवा का हूँ। आप हमारे गाँव से आई हैं, इसलिए आपका भी बहुत हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और यहाँ पर सभी अतिथियों का, सभी गणमान्यों का, भाइयों और बहनों का भी बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।